वेलकम टू बिग ड्रीम क्लासेस। आप सबका बिग ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5.4 के सभी क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे और वन बाय वन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा मेनली वो होगा चेन रूल। मतलब ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में चेन रूल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x डिवाइडेड बाई sin x। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx मांगा जाता है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx अगर हम लिखेंगे तो dy बाई dx को हम y डैश भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको y डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि ये जो फॉर्म है वो u बाई v के फॉर्म में है। मतलब एक फंक्शन है ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके नीचे फंक्शन है साइन फंक्शन। तो हम इसको क्विसेंट रूल से करेंगे। किस रूल से? क्विसेंट से। u बाई v के फॉर्म में दिया है और क्विसेंट रूल हम लोगों को पता है कि अगर हमें u बाई v के फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन दिया गया हो तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो u होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और v को ऐसे ही छोड़ते हैं। v को ऐसे ही छोड़ने का मतलब v को डिफरेंशिएट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ dx ऑफ u फंक्शन को और v जो है हमारा फंक्शन मतलब ये साइन, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद है माइनस साइन के साथ जो सेकंड फंक्शन होता है जिसको हमने एक बार तोड़ा है डिफरेंशिएशन से और दूसरे को हमने छोड़ दिया। दूसरी बार क्या करेंगे, जिसको हमने तोड़ा है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद जिसको हमने छोड़ा था फर्स्ट स्टेप में उसको तोड़ देंगे, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि u को बाहर छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ dx ऑफ किसको, तो v को। फिर डिवाइडेड बाय जो नीचे फंक्शन होता है उसका पूरे का क्या लिख देना है और इसका लिख देना है। ये है हमारा क्विसेंट रूल और क्विसेंट रूल से हमने इसे डिफरेंशिएट किया। अब इसमें u के जगह पर ex है और v के जगह पर sin x है। तो हम लिखेंगे u के जगह पर ex, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ dx ऑफ e टू द पावर x। v को ऐसे ही छोड़ो, v के जगह पर कौन है sin x माइनस दूसरी बार u को ऐसे ही छोड़ना है, u मतलब एक्सपोनेंशियल को ऐसे ही छोड़ना है और डिफरेंशिएट करना है sin x को और नीचे जो फंक्शन sin x है इसको एज इट होल स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, ये क्विसेंट रूल का ये पूरा का पूरा क्विसेंट रूल लिखा और उस क्विसेंट रूल पर हमने इस ex बाई sin x को डिफरेंशिएट करा। क्लियर? अब देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमें पता है ex ही होता है और ये sin x तो डिफरेंशिएट किया नहीं गया है, एक्सपोनेंशियल यही रहेगा और sin का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर x। इस तरह से तुम एक्सपोनेंशियल को अगर कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। ये होगा आंसर फर्स्ट। अब इसमें और कोई चेंज भी किया जा सकता है अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला इसको लगाकर। बाकी डिफरेंशिएशन ये हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल टू द पावर sin इनवर्स x। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है y बराबर एक्सपोनेंशियल टू द पावर sin इनवर्स x। ये चेन रूल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर फिर से साइन फंक्शन है। तो हमें पता होता है कि अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया है e पर पावर fx के फॉर्म में, तो इसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर ये फंक्शन हमें दिया गया है, लोग याद भी रखते हैं इसको ऐसे, अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक फंक्शन fx दिया गया है और उसे डिफरेंशिएट करना हो तो y डैश लिखने के लिए मतलब dy बाई dx लिखने के लिए एक बार तो एक्सपोनेंशियल ही लिख देते हैं और दूसरी बार f डैश को लिखते हैं, मतलब fx का डिफरेंशिएशन। उस रूल से डायरेक्टली भी कर सकते हैं और या चेन रूल से करेंगे। चेन रूल कहता है कि जिससे भी पहला सामना होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल से पहला सामना होगा, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, कंसीडर करते हुए कि ये जो भी है वो एक सिंगल x है। जैसे एक्सपोनेंशियल x का जो डिफरेंशिएशन होता
वो होता है एक्सपोनेंशियल x, और यहाँ x के जगह पर ये है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसका y डैश जब हम लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल पर पावर sin x है तो sin इनवर्स x है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम उसके आगे जो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का काम हो गया है, उसके आगे जो फंक्शन है वो क्या है, sin इनवर्स फंक्शन है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। sin का फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो होगा dy/dx सेकेंड वाले का वो होगा e टू द पावर sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये होगा तुम्हारा आंसर। दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। गॉट इट? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी आसान सा क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन किया है y बराबर e टू द पावर x क्यूब। ये भी मेनली चेन रूल ही है अगर कहा जाए तो। y बराबर e टू द पावर x क्यूब। देखो x क्यूबिक फंक्शन है, फिर e के ऊपर जो रूल डायरेक्टली था उससे भी यही होगा। वो रूल कहता है एक्सपोनेंशियल को ऐसे ही लिखिए और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए जो भी एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के फॉर्म में दिया है, तो डायरेक्टली इससे भी आ जाएगा जो हमने अभी यहाँ लिखा था ना कि e टू द पावर fx के फॉर्मेट में अगर डिफरेंशिएशन हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर fx और f डैश x। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जब भी इस फॉर्मेट में दिया हो डिफरेंशिएशन। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, e टू द पावर x क्यूब है यहाँ, ये पूरा का पूरा ऐसा रहेगा। इस फॉर्मेट में हम कर दे रहे हैं, इसको भी लगाना सिखा दें तो ये ऐसा होगा। अब ये हो गया e टू द पावर x क्यूब और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2e टू द पावर x क्यूब इनटू x स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा तीसरे का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। द फोर्थ क्वेश्चन इज, जो चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो है साइन ऑफ y बराबर साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। देखो इसमें जो चेन रूल से हम करेंगे तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारा आएगा वो आएगा साइन फंक्शन। तो पहले हम साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अंदर हमारा फंक्शन है tan फंक्शन, मतलब tan का फिर डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल का और फिर माइनस x का, मतलब ये चेन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो पहले हम क्या करने वाले हैं, dy/dx के लिए इसका साइन फंक्शन का। तो साइन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx में, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos, और ये पूरे के पूरे को एक सिंगल x के तरह ट्रीट मान करते हुए यहाँ पे रख देना है पूरा का पूरा, क्योंकि जो पहला टकराएगा बस उसके रूल के अकॉर्डिंग तोड़ना है। तो साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x ये हो गया। अब cos के साइन के बाद कौन सा फंक्शन आने वाला है यहाँ, tan इनवर्स x फंक्शन। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, बोल रहे हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है ये पूरा का पूरा एक सिंगल x की तरह ही लिखते हैं, तो वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह पर ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस x का होल स्क्वायर। उसके अंदर हम कौन सा फंक्शन है, e टू द पावर माइनस x, तो एक्सपोनेंशियल का करेंगे। और एक्सपोनेंशियल का हमको पहले से पता है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन चेंज होता नहीं है, तो e टू द पावर माइनस x ही रहेगा। फिर अल्टीमेटली ये वाला बच गया माइनस x, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब बस हमारे पास है कि इस चीजों को अरेंज करना। देखो माइनस यहाँ है, माइनस को आगे भी लिख सकते हैं, और e टू द पावर माइनस x ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। सही है। फिर देखो ये माइनस आगे ले सकते हैं, फिर ये रह गया cos ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये होगा तुम्हारा dy/dx फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? अब फोर्थ के बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, लॉग ऑफ cosec इनवर्स x, सॉरी cos ex, लॉग ऑफ cos ex। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है y बराबर लॉग ऑफ cos ex। अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें
तो देखो लॉग फंक्शन के अंदर फिर से कॉस और उसके बाद एक्सपोनेंशियल dy बाई dx, और बहुत बार हम dy बाई dx लिखने से बचने के लिए शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं y डैश। किसी v पर y डैश लगाने का मतलब है उसका डिफरेंशिएशन या उसका डेरिवेटिव लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो लॉग फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाता है x के फॉर्म में, तो x के जगह पर यहाँ ये है। और एक बार हम स्टेप वाइज भी लिख कर दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लॉग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कंसीडरिंग कि इसके अंदर जो भी है वो एक सिंगल x है। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ dx ऑफ लॉग के बाद जो फंक्शन लग रहा है दैट इज cos ex को, और फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। और सिंस ये अब कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद कुछ और फंक्शन नहीं है, जैसे -x होता तो फिर से करते हैं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से पहले इसको सिंगल x ट्रीट करते हुए, या लैम्डा मान लो हमने एक फंक्शन के फॉर्म में ले लें ब्रैकेट के फॉर्म, और लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा नीचे आता तो क्या होता 1 बाई cos ex। फिर cosec x को लिखते हैं तो cos x को, तो cos x का होता माइनस sin ex, और फिर वो ex आता। इस तरह से तुम sin ex बाई cos ex को क्या लिख सकते थे, tan ex। तो ये कुछ इस तरह का आंसर होगा, ये बाहर है ex। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। अगर किसी को इसमें सॉल्यूशन में दिक्कत हो कोई भी ऐसा, तो वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा चेन रूल को फिर से रिवाइज कर लेंगे। चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट होता है मेनली वो, ठीक है। ज़्यादातर चेन रूल्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल तो अभी तक एक में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, y बराबर दिया गया है एक्सपोनेंशियल टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल टू द x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल टू द x क्यूब, सो ऑन एक्सपोनेंशियल टू द पावर x पर पावर 5। हम पूरा लिख लेंगे क्योंकि एक और लिखने से ये पूरा ही हो जाएगा सीधी इक्वल टू 5 है। अब ये बहुत मुश्किल काम है, सब में अलग अलग डिफरेंशिएशन चेन रूल से करना है। अगर हम y डैश लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये ex हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर। तो हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल पर फंक्शन हो, याद भी रखना है हमेशा, अगर एक्सपोनेंशियल पर सिंपल सा fx फंक्शन हो तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे करते हैं कि उसके बाद वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल पर एक आसान सा छोटा सा फंक्शन दिया गया हो तो इसको याद रखने से डायरेक्टली तुम अप्रोच कर सकते हो, कोई भी तरह से ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता शायद ना हो। e टू द पावर x स्क्वायर और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल भी वैसे यही कहता है, ठीक है। अब फिर आगे करो e टू द पावर x क्यूब एज इट रहेगा और 3x स्क्वायर, फिर लिखोगे e टू द पावर x पर पावर 4 एज इट रहेगा, और 4x पर पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, फिर e टू द पावर x पर पावर 5 रहेगा और 5x पर पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम चीज़ों को बस अरेंज कर लेंगे इसमें, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये रहा 6 क्वेश्चंस, और बाकी 7, 8 और 9 जो 3 और क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस हैं। तो देखो अब ये अगला जो 7वां क्वेश्चन है, वो 7वां क्वेश्चन है रूट अंडर ऑफ e टू द पावर रूट x। तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं, तब तक बाकी इन सभी सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए। 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, रूट अंडर ऑफ e टू द पावर रूट x, एंड 8th वन इज, यहाँ कंडीशन ये है x ग्रेटर देन 0 है। 8 log ऑफ अगेन log x है, ये फंक्शन को डिफाइन करने का कंडीशन दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है cos x बटे log x, x greater than 0, and the 10th one is cos of log x plus e to the power x, x greater than 0। ये सभी कंडीशंस जो दिए गए हैं वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के, तो वो ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं रखेगा। यहाँ देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 7 क्या लिखता है, जैसे y = e टू द पावर रूट x एंड और रूट में है। जैसे 7th क्वेश्चन कह रहा है y बराबर
रूट ई टू द पावर रूट एक्स। अब इसके dy बाई dx को अगर हम लिखते हैं तो देखो सबसे पहला ये रूट फंक्शन आएगा और फिर से ई पावर फंक्शन के बाद फिर से रूट फंक्शन। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको अगर हम करते हैं तो पहले इस रूट फंक्शन के अंदर ये जो भी दिया गया है इसको एक सिंगल एक्स की तरह मानते हुए डिफरेंशिएट करें। इस पूरे के पूरे को एक सिंगल एक्स की तरह मानते हुए अगर हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो रूट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन वैसे याद नहीं करना कि रूट एक्स है अगर सिंगल एक्स है वाई में और इसका डेरिवेटिव लिखना होता है तो हम याद कर लेते हैं, ज़्यादा पावर वगैरह डाटा निकल जाते हैं कि 1/2 रूट एक्स होता है। ऐसे ये आया कहाँ से वो भी थोड़ा सा जब भी तुम रूट फंक्शन लिखते हो तो रूट का मतलब होता है किसी में पावर 1/2 अगर ये लिखे तो हम इसको x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से करते हैं। x टू द पावर n का फॉर्मूला कहता है कि n x टू द पावर n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर तुम इसको लिखोगे तो तुम्हारा जो dy बाई dx होगा यहाँ वो होगा पावर को आगे लोगे 1/2 x टू द पावर 1/2 -1 और इसको अरेंज करो 1/2 x पर पावर -1/2 और अरेंज करोगे तो क्या होगा ये 1/2 और इसको नीचे ला सकते हो x पर पावर 1/2 लिख सकते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 1/√x। तो डायरेक्टली हम इसको इतना ज़्यादा लंबा करने से इसमें अगर चेन रूल में हर एक में करेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस। इसीलिए हम डायरेक्टली ये एक सिंपल सा लाइन याद रखेंगे कि जब भी रूट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 और ओवरऑल रूट के साथ वो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा जा सकता है। इसमें जब तुम इसी प्रोसेस को करोगे तो देखो 1/2 रूट के अंदर जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो लिखा जा सकता है। देन चेन रूल अगेन। अब इसके बाद किसको डिफरेंशिएट करोगे जो रूट फंक्शन के अंदर है वो है एक्सपोनेंशियल तो जो डिफरेंशिएशन विल बी e टू द पावर रूट इसको मिटा देते हैं। अब अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है रूट वाला तो फिर हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे 1/2 रूट एक्स। ये जो होगा हमारा फाइनल। क्लियर है? अब देखो जो चीजें कटने वटने वाली होंगी तो काट सकते हैं लेकिन कटेगा कुछ नहीं है 2 बाहर आ जाएगा यहाँ अरेंज करोगे 1/4 e टू द पावर रूट एक्स। हाँ कट जाएगा यहाँ पे रूट में है और वहाँ पे रूट के बाहर है तो एक काट सकते हैं ये रूट काटेंगे तो ऊपर चल जाएगा इस रूट से इसको काटोगे यहाँ रूट बढ़ जाएगा तो फाइनल आंसर ये होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब 8, 9 और 10 एक देखते हैं कि 8 क्या है। ये log के अंदर log फंक्शन से जैसा है log एंड log के अंदर log x है ये फंक्शन दिया गया है। जस्ट एक सेकेंड देखो लॉग के अंदर लॉग फंक्शन है तो लॉग फंक्शन चेन रूल से फिर से वही करेंगे ये पूरा का पूरा एक x कंसीडर करते हुए डिफरेंशिएट करना है तो इस पूरे फंक्शन को एक x मतलब log का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है और x के जगह पर यहाँ log x लिखा है तो वो पूरा का पूरा log x नीचे आ जाएगा। तो log का पहले इस log का सामना हुआ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा 1/log x फिर जो बचा होगा फिर से log का सामना होगा ये हो जाएगा 1/x फिर है ये y x। तो ये तो बहुत ही सिंपल था log फंक्शन को के अंदर log फंक्शन का डिफरेंशिएशन है इजीली सॉल्व। फिर अब 9 पर आ जाओ cos log x। 9 पर y बराबर दिया गया है cos x by log x। अब cos x by log x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फिर से क्वेश्चन रूल पर आएगा u/v के फॉर्म में और हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि पहले फंक्शन जो भी आता है u उसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को ऐसे ही छोड़ेंगे तो d of dx किसका लिखेंगे cos का लिखेंगे और log को ऐसे ही छोड़ देना है फिर माइनस साइन के साथ log फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना है और किसको छोड़ देना है दूसरे को छोड़ देना है फिर नीचे जो भी फंक्शन रहेगा उस पूरे का होल स्क्वायर लिख देना है ये इक्वेशन। अब आसानी से हम cos का लिखेंगे तो माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स
माइनस लॉग का लिखेंगे तो 1/x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग का x का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि थोड़ा सा आराम से स्लो ही बताएं और जो भी कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड उन सभी को बताते हुए आपको कवर कराएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। y बराबर हमारा है cos ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। अब देखो cos फंक्शन के अंदर log और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, तो पहले तो हम चेन रूल से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का सामना होगा जिसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है और x की जगह पर ये पूरा का पूरा उतार देना है, कोई चेंज नहीं है। इसके अब अंदर में वाले फंक्शन में जाएंगे, ये इसका cos का हो गया, log का करेंगे, log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और एक्सपोनेंशियल का यही रह जाएगा। फाइनल आंसर जो होगा वो यही होगा 1/x प्लस e टू दी पावर x इनटू sin log x plus e to the power x minus sin x। This will be the derivative of question number 10। ये 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दिए गए एनसीईआरटी। ये चैप्टर 5.4 समाप्त हुआ।